9 मई का ड्रामा रचाकर एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आप क्रैकडाउन शुरू कर दें, उनको कारकुनों को विक्टिमाइज शुरू कर दें, लोगों के घरों पे छापे मारें, चार दीवारी की पामाल करें, लोगों के घरों को क्रश करें, लोगों के बिजनेसेस बंद करें, पीटीआई को बैन कर दें। मुझे बताएं, परसों पाकिस्तान का झंडा लेके और पीटीआई का झंडा लेके पीटीआई के कारकुन बाहर निकलते हैं, 26 कारकुन गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। मुझे ये बताएं, ये कैसी आज़ादी है? पाकिस्तान एक जमहूरी और सियासी जिद्दोजहद के नतीजे में बना था। अगर आपने सियासत को काटा लगाना है, एक पॉलिटिकल पार्टी को क्रश करने के लिए यौम आज़ादी वाले दिन भी उनको अगर आज़ादी नहीं है, तो मुझे बताएं पीटीआई का झंडा लेके जाने पे कौन सा जुर्म लगता है? देखिए, एहसान न्याज़ी को तो टारगेट किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न्स कि वो खान साहब का एक तो भांजा है और बड़ा एक्टिव चूँकि उसका वो रोल था वो कला को मुतहर्रिक करने में। टीसी के पास 3 केसेस थे, वो डिसमिस कर दिए उन्होंने अदम पैरवी पे। हालांकि अदम पैरवी पे खारिज हो नहीं सकते थे क्योंकि जानबूझ के तो वो अवॉइड नहीं कर रहे। वो तो ज़ाहिर है ही इज़ बिहाइंड दी बार। जब कोई शख्स बिहाइंड दी बार हो तो अदालत को ये अख्तियार हासिल है कि उनका वो प्रोटेक्शन आर्डर जारी करे, उनको यहाँ बुला ले। तो लिहाजा जानबूझ के जो शख्स अवॉइड करता है तो अपीयर बिफोर द कोर्ट, उनका होता है कि आप डिसमिस नॉन प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं, जबकि इस केस में नॉन प्रोसिक्यूशन करना किसी लिहाज से सूटेबल नहीं है। बाकी यहाँ केसेस से एक मैडम का था, उनकी बेगम साहिबा का, वो तारीख हो गई है, छुट्टियों के बाद दोबारा लगेगा, ताहिर सिप्रा साहब के पास ही शायद आएगा। जो बाकी केसेस थे 6 केसेस, उसमें हमने इनको रिक्वेस्ट की है कि आप इसमें प्रोटेक्शन आर्डर जारी करें। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले हैं कि जब जानबूझ के अवॉइड नहीं कर रहा कोई भी शख्स, वो पेश होना चाहता है, आप उनको प्रोड्यूस करा लें बिफोर द कोर्ट। और उसके बारे में इन्होंने सुहेल साहब ने ये फैसला किया है कि मैं कुछ देर बाद फैसला अनाउंस करूँगा। हमने उनको दरख्वास्त भी दे दी है, उसको हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसला जात भी दे दिए। अच्छा, शुएब शाहीन साहब, ये कहिएगा कि इस वक्त जितने भी पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, उनकी नज़रें आप पुखला पर हैं कि खान साहब की रिहाई कब मुमकिन होगी, कब वो बाहर आएंगे, तो क्या खुशखबरी है आपके पास, क्या उम्मीद है जो कि आप देना चाहिए अपने कारकुनान को, क्योंकि वो इस वक्त आपको देख रहे हैं? कौन कौन से ऑप्शंस, कौन कौन से रास्ते इस वक्त आप लोगों के पास मौजूद है खान साहब की रिहाई को लेकर? देखें, मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी हमारी बदकिस्मती है, हमारी रियासत की, रियासती इदारों की, हमारे उन मुनसिफ़ों की जो एक मुतासिब जज ने छुट्टियों में डे टू डे हेयरिंग करके, उनको इतनी जल्दी थी कि उसी दिन लंदन उन्होंने भाग के जाना था और उसी दिन वो बग़ैर सुने फ़ैसला करके चले गए। दूसरी तरफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पास हमारी अपील पेंडिंग है और वो उसके ऊपर तारीख ही नहीं लगा रहे सस्पेंशन के ऊपर। हमने कहा अगले दिन लगा लो, दूसरे दिन लगा लो, इस हफ्ते के लिए लगा लो, लेकिन अभी तक वो हमारी सस्पेंशन की अपील नहीं लगी। अब अगर वो जजमेंट सस्पेंड हो जाती तो हमारे इन केसेस में जो आजकल लगे हुए हैं या जो आज लगे थे या पिछले हफ्ते लगे थे, तो हम उनमें पेश होके हम मेरिट पे अपने केसेस का फैसला करा सकेंगे। इस वक्त उनकी जो साजिश और ख्वाहिश है हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की, इदारों की, हमारे जो मुखालिफिन हैं, वो उनकी ख्वाहिश है किसी तरीक़े से इस केस को लंबा किया जाए, क्योंकि ये तो ज़मानत होने वाला केस है, काबिल ज़मानत केस है। लेकिन बाकी केसेस में हम उनको गिरफ़्तारी डालें ताकि एक केस से वो निकले तो बाकी केसेस में उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए। तो दैट इज़ देयर इंटेंशन। हम होपफुल हैं कि इंशाल्लाह इसी हफ्ते हम हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी इनके ख़िलाफ़ भी पटिशन्स फाइल करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे केसेस जल्दी लग के उनका फैसला वक्त पे आ जाए। नॉर्मली ऐसी सज़ाओं में क्या होता है, क्या आसानी से उनकी रिहाई हो पाएगी हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से? देखें, 7 साल से कम की सज़ा हो या ऐसा कोई जुर्म जिसकी सज़ा 7 साल से या उससे कम हो, तो वो आम तौर पर एज ए मैटर ऑफ राइट ज़मानत हुआ करती है। लेकिन हमें समझ नहीं आती इस केस में, जो कि हमें एज ए मैटर ऑफ राइट बेल मिलनी चाहिए थी, जजमेंट सस्पेंड होनी चाहिए थी, जिसके अंदर इतने फ्लॉज हैं, इतनी इरेगुलरिटीज़ हैं, जो कि चीफ जस्टिस साहब ने ख़ुद तस्लीम किया एट द टाइम ऑफ हियरिंग। तो बहरहाल वो अभी तक तो नहीं हमें कामयाबी हुई, बट वी होप इंशाल्लाह जल्दी होगी। इमरान खान साहब के एब्सेंस में पार्टी को कौन इस वक्त लीड कर रहा है, कौन चीज़ें देख रहे हैं? कोर कमेटी, और वो कोर कमेटी के जो मुश्तरका डिसीजंस हैं, हर रोज़ हमारी मीटिंग होती है और डे टू डे अफेयर्स जो भी हैं हम उनको चला रहे हैं। लेकिन हमारे सरबराह जो हैं वो इमरान खान साहब हैं और वो इमरान खान साहब ही चेयरमैन हैं, रहेंगे इंशाल्लाह।
हसान न्याज़ी का बताइएगा, हसान न्याज़ी कल गिरफ्तार कर लिया गया था, क्या देखिए हसान न्याज़ी को तो टारगेट किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजंस कि वो खान साहब का एक तो भांजा है और बड़ा एक्टिव चूँकि उसका वो रोल था वकला को मुतहर्रिक करने में और लोगों को इकट्ठा करने में, तो फॉर दैट पर्पज़ उसको वो टारगेट कर रहे हैं। जो वीडियो वायरल हुई थी 9 मई में उनके जिस तरह क्लिप्स सामने आए, तो उससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता ना, जिस तरह के उन्होंने रियासत को लोगों को वहाँ पर भड़काया और जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर, मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, वो गलत किया आपके ख्याल में, आप करेंगे इस चीज़? अगर उसने कोई काम गलत किया है तो कानून के मुताबिक उसको अदालत में फौरी तौर पर पेश करें। लेट द लॉ हैज़ टू टेक इट्स ओन कोर्स। मैं वही कह रहा हूँ ना कि 2 दिन से उन्होंने गिरफ्तार किया हुआ था, 3 दिन हो गए हैं, तो उन्होंने आज पेश कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है अदालत में पेश करें। लेट देखिए, हमने पहले कह दिया 9 मई को जिसने इंडिविजुअल एक्ट था, जिसने अगर गलत किया हम ऑलरेडी उसको कंडेम कर चुके हैं, एक दफ़ा नहीं 20 मरतबा। लेकिन बात यह है कि 9 मई का ड्रामा रचाकर एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आप क्रैकडाउन शुरू कर दें, उनको कारकुनों को विक्टिमाइज शुरू कर दें, लोगों के घरों पे छापे मारें, चार दीवारी की पामाल करें, लोगों के घरों को क्रश करें, लोगों के बिजनेसेस बंद करें, पीटीआई को बैन कर दें। मुझे बताएं, परसों पाकिस्तान का झंडा लेके और पीटीआई का झंडा लेके पीटीआई के कारकुन बाहर निकलते हैं, 26 कारकुन गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। मुझे ये बताएं, ये कैसी आज़ादी है? पाकिस्तान एक जमहूरी और सियासी जिद्दोजहद के नतीजे में बना था। अगर आपने सियासत को काटा लगाना है, एक पॉलिटिकल पार्टी को क्रश करने के लिए यौम आज़ादी वाले दिन भी उनको अगर आज़ादी नहीं है, तो मुझे बताएं पीटीआई का झंडा लेके जाने पे कौन सा जुर्म लगता है? क्या कौन सी पीपीसी की दफ़ा लगती है? क्या कोई आइन की खिलाफ वर्जी है या किसी और कानून की खिलाफ वर्जी है? तो उसके ऊपर पर्चे हो गए। और इसी तरह रावलपिंडी में 144 लगा दी कि यौम आज़ादी नहीं मना सकते। तो भाई ये कौन सा कानून है और किस मुल्क में हम रह रहे हैं कि आप यौम आज़ादी के लिए नहीं निकल सकते? सारी दुनिया निकल सकती है, सिर्फ पीटीआई का वर्कर निकलेगा तो वो मुजरिम ठहरेगा।